परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है, प्रकरण दूसरा है और प्रकरण 1 में हमने खुलासा फुरमान का धर्मशास्त्र का लोकेशन का स्पष्टीकरण किया। अब दूसरा प्रकरण आ रहा है खुलासा गिरोह दीन का। गिरोह का अर्थ जमात, दीन मतलब धर्म। धर्म का जमात का खुलासा किया। खुलासा जाहिर ले बेशक कैलम दिया मोहम्मद मेहदी ने गिरो मोमिनो हाथ हुकुम गिरो मोमिनो हाथ हुकम। अंतिम जमाना का खाबिंद मोहम्मद इब्राहिम जी इमाम मेहदी ने अब धर्म का विश्लेषण, शास्त्रों का स्पष्टीकरण करके दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके, सपना जागृत अलग करके आगे सभी जीवों का अखंड मुक्ति के लिए परब्रह्म परमात्मा स्वरूप मोहम्मद इब्राहिम जी ने मोमिन के हाथ में सौंप दिया तुम्हारा पावहीं दुनिया 14 तब का। तो अब वो मोमिन कौन है? खुलासा गिरो दीन का। वो जमात कौन सा है? तो प्यारे सुंदर साथ जी, खुलासा ग्रंथ विक्रम संवत 4043 में अवतरण आपके दिमाग में, आप रेगुलर तारतम्य बानी के पठन पाठन निधिध्यासन करने वाले, आप तारतम के घराने सुंदर साथ को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप ये जो विषय वस्तु आपके दिमाग में ऑलरेडी है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को श्रीराज जी महाराज ने दर्शन दे करके कहा कि मैं देवचंद्र, सुंदर भाई आत्मा, हे श्यामा जी शक्ति, इस विश्व जगत में 3 प्रकार की सृष्टि है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। बस ये ट्रैक से आने वाले सुंदर साथ को पता है कि एक बार नारायण ने एक ओम बहुश्याम करने पर जीव सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसको स्वप्निक सृष्टि बोलते हैं। और एक जमात अक्षरधाम से अक्षरातीत ब्रह्मात्माओं का प्रेम लीला देखने की इच्छा करने वाली वृत्ति अक्षर की, वो ईश्वरी शक्ति होकर के आई है, ईश्वरी सृष्टि होकर आई है, रखो पारुह कारण है। वो ब्रह्म सृष्टियों की सहेली की भांति रहती है और उनके धाम चितवानी में सहयोग देती है और खुद भी जागती है। और एक जमात जिनके लिए सृष्टि बनी है, जा कारण खेल रची, वो ब्रह्म आत्माओं की जमात है जो खेल में सूरता के रूप में आकर के जीव में, उत्तम जीव में विराजमान होकर के खेल को देख रही है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी है दिमाग में। बस अब सदगुरु महाराज को राज जी ने दर्शन दे कर के सारा चीज बताई और उसी से महामती प्राणनाथ जी उसी को प्रचार करते हुए और तारतम्बानी अवतरण होता गया, ज्ञान फैलता गया और वो ब्रह्म सृष्टि अपने आप को परम धाम में अपने नूरी तन को दर्शन करने लगे। जब प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंचते हैं और औरंगजेब बादशाह को असली धर्म का खास चीज, वास्तव में धर्म क्या है, धर्म के नाम पर करना क्या चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, पहले इनको दावत करूं, पहले इसको उपदेश देता हूं करके दिल्ली प्रवेश होते हैं। तो वहां परब्रह्म परमात्मा ने आदेश दिया और वाणी उतरी सानंद ग्रंथ। तो पता चला अरे सदगुरु महाराज को राज जी महाराज ने जो ज्ञान दिया था उसको सांकेतिक भाषा में सदगुरु आने से 1000 साल पहले ही मोहम्मद साहब को खुदा ने कहा था। परब्रह्म परमात्मा स्वरूप खुदा ने मोहम्मद को कहा था कि मोहम्मद, तुम अभी जाकर के आम
जो जीव है उसको उपदेश देना, उसको पात्र बनाना। और खास, आम खास, एक खासी आत्मा है जो आत्मा में नजर रखते हैं, उसको तुम हकीकत का ज्ञान देना। और मार्फत तो केवल मैं तुमको सुना रहा हूँ, वो ग्रंथ में रखना भी नहीं, तुम भी अपने दिमाग में नहीं रखना, बस दिल में रखना। वो मार्फत मैं आके सुनाऊंगा, क्योंकि वो मार्फत, मेरा जो मार्फत, खुदा बोलते हैं, मेरा जो मार्फत है वो मेरी मार्फती आत्मा, जिसको मोमिन हम कहते हैं, मैं कहता हूँ, वो मोमिन ब्रह्मा आत्मा तो बाद में आएंगे, उनके साथ मैं भी रहूंगा और तब उनके लिए मैं मार्फत दूंगा। तो ये चीज प्राणनाथ जी महाप्रभु को कुरान से पता चला। ये 1000 साल पहले ही आम खास खासल खास करके जो लिखा था, उसमें खास और खासल खास जो है ये दृष्टा भाव से संसार में रहते हैं। आम जो स्वप्निक सृष्टि वाला है ये तो दृश्य है, दृष्टा दृश्य के भाषा से। ऐसे वेदों में पहले से जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि बोल के आए थे, 5000 10,000 वर्ष पहले से इस धरती में ये था शब्द। लेकिन जागृत बुद्धि असराफिल का ज्ञान न होने से वो स्वप्निक सृष्टि के अंदर ही ये शरीर स्वप्निक नाशवंत जीव और इसके अंदर जो चेतन वो अक्षर और इसी सृष्टि के जो मालिक ईश्वर है वो ब्रह्म सृष्टि अर्थात ब्रह्म स्वरूप करके इधर ही अर्थ लगा रहे थे। तो अब आ गया तारतम इलम लुदनी। तो तारतम से अब खुलासा तो करना पड़ेगा। ये भी पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो का टॉपिक में ही है। तो तत्कालीन लोगों को प्राणनाथ जी महाप्रभु ने, तुम लोग ने धर्म का बेसिक ही नहीं समझे हो, क्योंकि तुम्हारे पास तारतम नहीं है, इलम लुदनी नहीं है। इलम लुदनी तो 1000 साल बाद आने की बात थी, वो तो मलकी स्वरूप देवचंद्र जी महाराज ने तारतम ज्ञान और तारतम मंत्र ले आए, उससे वो तो भविष्यवाणी की थी। तारतम मैंने जानते सच्चिदानंद लक्षणम था, और इलम लुदनी की बात कुरान में कही है। अब शब्द वही रहेगा, लेकिन अर्थ और लक्ष्य बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। बोल के प्राणनाथ जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि वास्तव में गिरोह धर्म का एक जमात है, गिरोह दीन का। वास्तव में धर्म क्या है? ब्रह्म ही धर्म है। धर्म क्या है? स्वाभाविक जो गुण है। तो ब्रह्म का गुण क्या है? अखंड है। आत्मा का गुण क्या है? अखंड होना चाहिए। तो ये वास्तव में अखंड धर्म का जमात कौन है, उसका खुलासा ये देखो। खुलासा गिरो दिन का कहूँ फुरमाया फुरमान। हे मेरे प्यारे भक्तजन महानुभाव सुंदर सात विश्व के प्राणी, कुरान को मानने वाला, पुराण के मानने वाले सब आप एकत्रित हो जाओ और मेरी बात सुनो। कहूँ फुरमाया फुरमान, जो शास्त्रों में फुरमाया है उसी को मैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ। फुरमान कुरान में, फुरमान वेदों में जो फुरमाया है, फुरमाया फुरमान, फुरमान धर्मशास्त्र ग्रंथों में जो फुरमाया है, किस विषय में? गिरो दीन का, धर्म का जमात के विषय में फुरमाया है, वो कहता हूँ। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज।
उस जमात के लिए संकेत है कि जैसे वेदों में स्वर्ग नाम दिया इंद्र भगवान और इंद्रगण, इंद्र के जमात करके लिखा हो, ऐसे ही मलकुत बोलते ही मलकुत को अजाजिल और मेकाइल अजाजिल और इज़राइल, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह से लिखा हुआ है। मतलब वैकुंठा विष्णु भगवान, लक्ष्मी, भक्त, ऐसा भाव पलड़िए। अजाजिल उसके अर्धांगिनी, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी, उनके परिवार, फिर शिव जी, उनके परिवार, पार्वती। ऑलरेडी सृष्टि के अंदर है, उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे ही गोलोक धाम, साकेत धाम, और वहाँ पर परमात्मा का स्थापित करें। एक धाम में परमात्मा और उनकी लीला होने की सबके दिल दिमाग में है। अब इसको बोलते हैं साकार भक्ति। इस तरह देखते हैं, उसी में निराकार ज्ञानी आ गया और बोले जब तुम त्रिदेव बोलोगे, अद्वैत कैसे हुआ? फिर शेष नारायण बोले तो कमला, उनकी इच्छा शक्ति, ऐसा तो कैसे अद्वैत हो गए? जब तुम फिर नारायण बोलेगा तो लक्ष्मी बोलोगे, कैसे अद्वैत हो गए? इसलिए ये जो साकार वाला है ना, ये एक लीला के लिए अलग हो रहे हैं, नहीं तो वो ब्रह्म तो निराकार है करके निराकार कॉन्सेप्ट आकर के सबको हटा करके अद्वैत ब्रह्म खड़ा कर दिया। यही चलता रहा कुरान में भी। उसी को निरंजन, जो हिंदू निरंजन बोलता है, वो बेछबी बेनिमुन, ऐसा करके, बे मतलब नहीं, छवि मतलब स्वरूप, खुदा का स्वरूप नहीं है करके निराकारी कुल मिला करके निराकार, एक शून्य का आया। तो बुद्ध का भी शून्य ही कॉन्सेप्ट है। और ये वाला शून्य बात जो है, शून्य मतलब नथिंग नहीं, शंकराचार्य ने खंडन किया। ये नथिंगनेस अगर बोलते हो तो ये गलत है। ब्रह्म अस्तित्व है। अस्तित्व का नाम ब्रह्म है, जिनका आकार नहीं है वो निराकार है। निरंजन वो आंख से नहीं दिखता है, इसलिए निरंजन। फिर बोलते 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 बोली दे निराकार स्वरूप है, बोलते निराकार फिर स्वरूप कैसे बोलते हो? तो इसके ऊपर अब वो निराकार होने के लिए बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई पुष्टि देते हुए। ये इस अर्थ में निराकार, जैसे आधार में निराकार, आधार दिखता नहीं, लेकिन नहीं है ऐसी बात नहीं, नास्तिक नहीं है। ब्रह्म निराकार है और सर्वव्यापक है। निराकार हो तो भी शब्द सर्वव्यापक होता है। साकार कैसे शब्द व्याकार, साकार कैसे व्यापक होता है? एक जगह स्थिर रहना पड़ता है उसको, तो कैसे उस व्यापक होगा? प्राण जी ने बोला व्यापक का मतलब है एक जगह बैठ के व्यापक होता है। कैसे? सूर्य एक जगह है, प्रकाश में व्यापक हो गया। राष्ट्रपति एक जगह है, उसका हुक्म से व्यापक है। सरकार एक जगह है, सरकार की शक्ति जो है व्यापक है। क्यों नहीं होता है? होता है। ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप में अपने धाम में है, उनकी सत्ता शक्ति जो व्यापक है। तो कौन सी बड़ी बात है?
व्यापकता होने के लिए कोई इतना उनका स्वरूप ही हटाने की जरूरत नहीं। इसलिए ब्रह्म शुद्ध साकार है। तो आप लोग ध्यान से मनन करोगे तो आपको भी उत्तर मिल जाएगा। शंखा, अब ये जो आपका स्वरूप दिखाई ये साकार नहीं, हाँ, तो निराकार से साकार कैसे आता है? इसलिए थोड़ा ध्यान दे के बोलो, ऐसे मत बोलो। तो जिस तरह से उदाहरण हमारे दिमाग में शास्त्रों से पहले ही मिला हुआ है कि एक धाम होना और उसमें राजा के रूप में भगवान बैठना और रानी के रूप में उनकी अलादीनी शक्ति होना, ये पहले से ही स्वीकार्य है। प्राणा जी ने इतना अगर दिमाग में है ना, तो राजा होकर के कहाँ बैठा हुआ है? वो तो विष्णु भगवान है, राजा होकर के बैठा है बस। विष्णु कौन है? विष्णु भगवान है, ठीक है। भगवान कौन है? वो तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, बस यही तो गलत है। साक्षात पूर्ण ब्रह्म नहीं, वो कार्य ब्रह्म है, अपने बैठा हुआ है अपने लोक में। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को क्या है ना कि एक कड़ी की कमी है। वो कड़ी ये है, स्वप्न और जागृत अलग नहीं कर पा रहा है। संसार सपना की सृष्टि बोलते हो, लेकिन किसकी सपना है? और ये वाली बात आपके रूट में ही नहीं है। इसलिए तारतम ये वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधार, ये तारतमन इसीलिए है। आप तारतम को संगत करिए। खुलासा गिरो दिन का, इसलिए आपको ये टॉपिक के द्वारा हम आपके दिल दिमाग में प्रवेश हो रहे हैं। ये संसार के लोगों, कुरान को मानने वालों, आपके कुरान में हक है? हाँ है। हादी है? हाँ है। अच्छा, गिरोह है? हाँ है। जमात है? हाँ है। अरश है? हाँ अरश भी है। हो, वहीं पर है अर्थ। वो कहाँ की बात है? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो तारतम दिए थे ना, 1000 साल बाद में तुम्हारे कुरान के शब्द आने से 1000 साल बाद में सदगुरु के पास वो ज्ञान आया। तो सदगुरु ने हक इज इक्वल टू अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा का नाम। आदि मतलब परब्रह्म परमात्मा के अनंत गुणों में एक आनंद गुण है, वो आनंद गुण का नाम हादि है, श्यामा जी है, श्यामा जी सत्ता। और वो परब्रह्म परमात्मा एकांकी न रमते, अकेला नहीं रमता है, वो एक से अनेक होता है, ऐसा उनका लीला क्वालिटी है। जब उनका लीला एस्पेक्ट से देखेंगे तो उनको बोलते हैं, उस जमात को बोलते हैं गिरोह अरश की। ये परम धाम की जमात है। उस परम धाम की जमात में कौन कौन है? हक है, हादी है, और हक है, हादी है, गिरोह जमात है। समझे ना? वास्तव में धर्म इनके पास, धर्म मतलब ब्रह्म, आत्मा की अखंडता गुण धर्म है। अब धरती में वो जितने आदमी उतना धर्म वो आया है छाया में, सपना में आता है जागृत की बातें। ऐसे इस धर्म शब्द संसार में आया तो आत्मा का धर्म अखंडता, आग का धर्म जलाना, पानी का धर्म शीतलता, ऐसा आया है। तो सब धर्म शब्द से ओतप्रोत है। तो आत्मा का अखंडता अगर धर्म मानते हो तो अखंड ब्रह्म वास्तव में आत्मा का असली धर्म है। तो अगर ब्रह्म का धर्म देखोगे वो तो सचिद आनंद अनंत द्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर गुण से ओतप्रोत, ये वास्तव में ब्रह्म का धर्म है, ब्रह्म का क्वालिटी है।
इसलिए खासी में अगर बोलना पड़े तो धर्म वास्तव में जागृत, वास्तव में धर्म, सपना धर्म नहीं। सपना का धर्म नाशवंत है, अखंडता का धर्म है तो जागृत है। इसीलिए आप धीरे से शांत चित्त से धर्म का जमात है उनका दर्शन करिए। वो धर्म का जमात तो ब्रह्म का ही लीला है, ब्रह्म का ही आनंद स्वरूप है। वो तो सागर अकेले नहीं रहता है, लहरों के साथ रहता है। सागर और लहरों का जो बीच का रिलेशन है वो धर्म है। सूर्य अकेला नहीं रहता है, उसका प्रकाश के साथ रहता है, वहाँ है धर्म। ऐसे ब्रह्म और ब्रह्मात्मा ये अद्वैत है, ये अद्वैत धाम में ही रहते हैं। वो वास्तव में धर्म का जमात है। बस वो अखंड ब्रह्म धाम से ये संसार खेल देखने के लिए खुदा के इजन से नाजल हुए हैं। परमात्मा के आदेश से, इजन मतलब आदेश से नाजल हुए, उतरी है। ये भाषा, ये टर्मिनोलॉजी कुरान का है, जो उसको प्राणा जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तुम्हारे में नाजल शब्द है कुरान में, नाजल मतलब उतरना। तो कौन उतरा? मोहम्मद पेड़ से नीचे उतरे? उतरने का अर्थ क्या लगाते हो? पलंग से तुम्हारा मोहम्मद साहब उतर गए, यही नाजल है क्या? उतरना मतलब दिव्य ब्रह्मात्माएं जो मोमिन है वो खेल देखने के लिए उनका चित्तवृत्ति खेल में उतरी हुई है, उस हिसाब से नाजल है। और उनके लिए कुरान साक्षी ग्रंथ आया, ये नाजल है। उनके लिए ये ब्रह्मवाणी धरती में आया, ये नाजल है। उतरना का अर्थ ये है, ये ब्रह्मात्मा खेल में उतरी हुई, वो है धर्म का जमात। गिरो दिन का मतलब वो धार्मिक जमात है। इसलिए उन्होंने क्या कहा? देखो एक है, देखो खुलासा मोमिन गुरो दिन का, कहूँ फुरमाया फुरमान, फुरमान में फुरमाया है। क्या फुरमाया है? हक का फुरमाया है, हादी फुरमाया है, गिरोज अरस का जमात फुरमाया है। शक भान कराऊं पहचान, आपके हृदय में धर्म की जमात के लिए शंका है, इसीलिए आप क्या करते हो? धर्म नाम पर आप काटते हो, मारते हो, एक दूसरे को पिटाई करते हो, लोहा के मतलब तलवार से बातें करते हो। ये धर्म नहीं है, क्योंकि आप धर्म का जमात में है ही नहीं। धर्म का जमात तो परब्रह्म परमात्मा के पास जो है वो धार्मिक जमात है। उसी को कुरान में तुम लोग नारी हो और नाजी तो आ रहे हैं, नाजी फिरका, नारी फिरका ऐसा लिखा है कुरान। नाजी जो है वो तो खुदा का अपना ही प्रिय है। इसलिए धर्म के नाम पर आप क्या क्या फैला रहे हो, क्योंकि आपके पास धर्म है ही नहीं। धर्म का तो एक जमात ही है, वो परब्रह्म परमात्मा के पास रहते हैं, उनका तो नूरी तन है, वो तो उस ब्रह्म के धाम में बैठ के खेल को देख रही है। समझे ना? कुरान में लिखा हुआ है, हक्का लिखा है, हादी लिखा हुआ है, गिरोह लिखा है, जमात अरश, अरश की जमात लिखा हुआ है। वेदों में ब्रह्म जमात लिखा हुआ है, ब्रह्म का जात लिखा हुआ है। एकांकी न रमते सएव आत्मा द्विधा भवती, ऐसा लिखा हुआ है। वो अकेला में नहीं रमते हैं, उनके एक ब्रह्म जमात है, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मात्मा ऐसा शब्द है। उनके लिए खेल बना हुआ है, उनके साथ संसार में धर्म आया है। उनका जो प्रेम का गुण है ना, उनके साथ आया है। उनके साथ अखंडता गुण है ना, उनके साथ आया है।
इसलिए खेल में वो उसका पहचान होना चाहिए, वो ब्रह्म जमात का पहचान हो तो उनके संगत से, उनके ज्ञान से जीव जो है अखंड की ओर जाएगा। हक सूरत हादी शाहिद मसहुद है उम्मत। सो हक खिलवत सब जान और ये जाने खेल रोज क्या मत। ये जो गिरोह है ना, धर्म का गिरोह, जमात, जो ब्रह्मात्मा है, जिनके पास वायदत है, जिनके पास शीतलता गुण है, जिनके पास अखंडता गुण है, जिनके पास आहा सूर्य का एक भाग कमरा के अंदर देखते हैं तो प्रकाश नाम दिया जाता है। वो प्रकाश से हम सूर्य की ओर संकेत करते हैं। ऐसे ही धरती में वो ब्रह्मात्मा, ब्रह्म सृष्टि शब्द आया है, जिनके पास सचित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन का वास्तविक धर्म छिपा हुआ है। समझे ना? उनके अंदर ना वो जो गिरोह है ना, मोमिन गिरोह, जो कुरान में धर्म का जमात बोले ना, इनके अंदर जाओगे ना, वहां पर परमात्मा का स्वरूप बैठा हुआ है। और आप मोमिन मोमिन बोलते हो, हम धार्मिक, हम धार्मक, हम धर्म का बागडोर हमारे हाथ में बोलते हो ना, तुम्हारे अंदर जाकर देंगे तो बेछाबी बेनिमन बोलते हो, इसलिए तुम ब्रह्म के जमात में नहीं हो। तुम स्वप्निक सृष्टि के अंदर जो निराकार निंद्रा से, अज्ञान से संसार उत्पन्न होता है, और ये उत्पन्न संसार के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है। उत्पन्न के अंदर नासुत मलकुत है, ये उत्पन्न के अंदर त्रिदेव है। समझे ना? इसलिए तुम्हारे अंदर जाकर के जीव में वही बैठा हुआ है, इसलिए तुम्हारे अंदर साकार है, ब्रह्म साकार। और तुम बहुत विकसित हो गए, ध्यान किए, शास्त्र अध्ययन किया, मनन किया, और अंदर गया तो नहीं, ये तो आलम्बन है ब्रह्म का। ये आकार, ब्रह्म को आकार के रूप में देखें, एक आलम्बन है बच्चों को सीढ़ी चढ़ाने के लिए। वास्तव में ब्रह्म तो निराकार है करके बोलते हो ना, तो तुम्हारे अंदर परमात्मा का कोई रूप है ही नहीं, तुम्हारे हृदय तो शून्य है। जबकि कुरान में मोहम्मद बोलते हैं हक का अमृत स्वरूप लिखा हुआ है, जबकि वेदों में अक्षरात परतः परह करके ब्रह्म का स्वरूप सुंदर व्याख्या किया हुआ है, और तुम लोग बोलते हो निराकार। इसीलिए वो जो वेदों में, कुरान में, पुराण में जो ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला व्याख्या किया, वो समझने वाले अलग ही एक धार्मिक जमात है, उनको बोलते हैं ब्रह्मात्मा, ब्रह्म सृष्टि बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोमिन। समझे ना? इसीलिए वो गिरोद्दीन धर्म का जमात वाला है ना, उसके अंदर दिल में तो तह दिल में जाकर के पूरा ढूंढते के अंदर जाओगे ना, तो वहाँ हक का सूरत है, परमात्मा का स्वरूप है उनके अंदर। आप सपना देखते हो ना, आप सोए तो हो पलंग में, लेकिन सपना में जाओगे तो सपना में आपने बहुत कुछ देखा है। आपने जो देखा हो तो जब आप जग जाओगे तो कुछ नहीं आएगा, वो तो नाश हो जाएगा। लेकिन उस नाशवंत आपके सपना का साक्षी आप हो, आप तो देखते हो ना। वो देखने वाला क्या देख रहा है?
आप भी तो देख रहे हो। देखने वाले तत्व को सुरता बोलो। तो उसे आप देखोगे, लेकिन सपना देख करके वापस आओगे नहीं आओगे, सोई हुई जगह में आओगे नहीं आओगे। लेकिन जब तक सपना देखते हो तब तक तो आपको ज्ञान नहीं है कि मैं सपना देख रहा हूँ। वही साक्षी लगता है, वही साक्षात लगता है। लेकिन अगर आपके सपना के अंदर आपको ढूंढेगा अगर कोई, तो सपना देखने वाला देखता हूँ करके वहां ढूंढोगे तो ढूंढेगा तो सबके अंदर आपका स्वप्न देखने वाला जो वृत्ति वो व्यापक दिखेगा, ठीक है, लेकिन आपको तो देख नहीं पाएगा। अगर उसको आपका सपना देखने वाला वृत्ति अगर मिल गया तो उसकी संगत से आएगा तो स्वरूप है कि नहीं आपको सोया हुआ शरीर, कमरा, घर, जमीन है कि नहीं, वो वाला शुद्ध साकार है। आप जो देख रहे थे सपना का वस्तु वो साकार है, नाश हो गया। और वो दिखाने वाला निंद्रा वो निराकार है, एक शक्ति है, वो तो निराकार होता है। शक्ति तो दिखाई नहीं, शक्तिवान दिखाई देता है। और इसी तरह अक्षर का सपना संसार के वृत्ति में है, वो सपना परमात्मा के हुक्म से देख रहे हैं, इसलिए वो सपना देखने वाला वृत्ति निराकार है, वो उसका आकार नहीं है, वो तो शक्ति है निराकार। सपना देख रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो आकार है, लेकिन देखने वाला जैसे आप साकार हैं ऐसे देखने वाला अक्षर ब्रह्म भी साकार है। और अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरात परत पर अक्षरातीत परम, वो तो शुद्ध साकार है। सपना जो अक्षर देख रहा है वो निराकार है, वो अस्तित्वहीन है, चलेगा, लेकिन अक्षर साकार है। और अक्षर का भी जो मालिक परब्रह्म परमात्मा वो शुद्ध साकार में है। इसीलिए कुरान में खुदा ने मोहम्मद को पहले ये सदगुरु आने से 1000 साल पहले ही बोल दिया था कि मेरा सूरत अमृत स्वरूप है। जुल्फिकार खुदा को देखा था। तो वो ब्रह्म धाम से एक जमात जिसको मोमिन कहा जाता है, जिसको ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है, उनकी सुरता खेल में आई है। तो वो है वास्तव में धार्मिक जमात, वो है। उनके अंदर जाएंगे तो परमात्मा का धाम है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की लीला है। हाँ, वो अखंड अखंड परम धाम उनके हृदय में, वो वास्तव में धर्म का जमात है। हाँ, हक का सूरत इनके अंदर है और हादि भी है इनके अंदर, यानी उस ब्रह्म एकांकी न रमते, वो ब्रह्म आनंद स्वरूपा श्यामा जी के साथ है। वहां पहुंचने के बाद दिखाई देगा सागर अकेला नहीं है, लेर के साथ है। सूर्य अकेला नहीं है, अपने किरण के साथ है। इसलिए वो खुदा अक्का सूरत अकेला नहीं है, हादि के साथ है, अर्थात श्यामा जी के साथ है, 12,000 ब्रह्मात्माओं के साथ है। वो 25 पक्ष परमधाम के साथ है, 25 पक्ष परमधाम ही उनका है। और वो परब्रह्म परमात्मा अपने सत्ता से अलग अलग रूप में 25 पक्ष में रमते हैं। 25 पक्ष है परमधाम, ये खुदा के अंदर है, ब्रह्म के अंदर है। और 25 पक्ष में ये ब्रह्म ही व्यापक है, आनंद का एक जमात, उसको बोलते हैं। ये धार्मिक जमात ब्रह्म सृष्टि जो संसार में आए हैं ना, इनके अंदर जाओगे तो इनके दिल में हक का सूरत बैठा हुआ है। आहा, ऐसा। और इनके अंदर वो हक का अलादीन शक्ति श्यामा जी भी इनके अंदर है, ढूंढोगे तो मिलेगा। जैसे मैं उदाहरण दिया हूँ, सपना देखने वाला दृष्टा के अंदर जाओगे तो जागृत मिलेगा। ऐसे ही धरती में वो परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने का सूत्र यहाँ ब्रह्म सृष्टि के हृदय में है, वो ब्रह्म स्वरूप। इसके वो साक्षी, आकाश सूरत आदि साक्षी है ये ब्रह्मात्मा, जिनको गिरो धर्म की जमात बताया है। ऐसे धर्म की जमात होते हो
अच्छा काम किया, पर कबूतर को दाना डालना भी धर्म ही है, नंगे को कपड़ा देना भी धर्म ही है, भूखे को भोजन देना भी धर्म ही है, समझे ना। लेकिन ये लौकिक धर्म से परे अलौकिक धर्म की जब बात आती है, उस परब्रह्म का स्वरूप श्रृंगार जिस आत्मा में है, वो वास्तव में धार्मिक जमात है। उसको बोलते हैं गिरोदीन का कुरान में, उसी को बोलते हैं ब्रह्म आत्मा ब्रह्म सृष्टि वेदों में। तो उनको ढूंढो, वो उनका हृदय साक्षी है। सूरत हादी शायद साक्षी है इनके हृदय में। मैं उदाहरण देता हूँ, राजकुमार 5 साल के समय में भी खो गया था, उम्र में 30-35 साल हो गया है, अब राजकुमार मिलता नहीं है। इसलिए एक पालक पुत्र को राजगद्दी देने के लिए तैयार हो गया। कल राज्याभिषेक है, आज आ गया राजकुमार। अरे ये तो राजकुमार है, तो कहाँ था इतना दिन? जहाँ भी था आ गया। अब वो पालक पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी, वो राजा देने वाले थे लेकिन नहीं मिले। क्यों? वो राजकुमार के अंदर में ऑलरेडी वंशानुक्रम राजापन या राजधानी राज्य उसके अंदर में ऑलरेडी प्रिंटेड है, वो कोई छीन नहीं सकता है, उसका हिरासत से मिला हुआ, उसका स्वभाव है राजकुमार। ऐसे ही स्वप्न की सृष्टि में, सृष्टि के अंकुर में परम धाम नहीं है। ये धार्मिक जमात कौन है? वो मोमिन है, वो ब्रह्म आत्मा है, जिनके हृदय में ऑलरेडी परम धाम है, ब्रह्म का स्वरूप है, ऑलरेडी मिला हुआ है, ऑलरेडी बस भूले हुए हैं। राजकुमार कुछ समय के लिए राजधानी में नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर से राजधानी का अंकुर नहीं था, वो तो अधिकार है। ऐसे ही एक अधिकार स्वरूप ब्रह्मात्मा जमात है, उनके अंदर है क्या? हक है, हक का सूरत है, उनका आम आदि श्यामा जी है। इसका शायद साक्षी जो है यही गिरो मोमिन है, उसको मशहूद है उम्मत। वो मशहूद मतलब वही उसका ग्राहक है, उसको स्वीकारने वाला मशहूद है उम्मत, वही जमात है। वो हक का गिरो बोले ना, वो गिरो धर्म का जमात बोले ना, वो उसका मशहूद मतलब वो उनका अधिकार है, उनके अंदर स्थापित है। वो जमात है गिरो जमात, दिन का वही। इनके अंदर सब कुछ है। घी में क्या क्या क्वालिटी है? घी में क्या क्या क्वालिटी है? दूध के कंपैरिजन में घी के अंदर अखंडता गुण है, घी के अंदर एक चिकनाहट है, घी के अंदर ये सब क्वालिटी, घी का जो स्वाद है वो सब है। लेकिन दूध पीते समय वो तो पता नहीं चलेगा। दूध के साथ दूध के साथ वो मक्खन घी जाएगा अंदर, लेकिन वो स्वाद नहीं मिलेगा। वो है ना अंदर, है कि नहीं? लेकिन घी के स्वाद तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस होता है। इसी तरह ब्रह्म आत्मा के अंदर परम धाम का स्वाद है, शीतलता, नरमाई, कोमलता, नूरता, वो सब है, सच्चिदानंद है। लेकिन माया के रंग पीने से, माया के रंग से पीने से नहीं होगा। उससे हट के तारतम वाणी द्वारा विवेचन करके जैसे जाएंगे, मंथन करेंगे,
तो दूध को गर्म करके जामुन डाल के जमा के मंथन करते समय घी निकलता है, उसका स्वाद बाहर से आया नहीं है, तो उसी के अंदर है। ऐसे ही खेल में एक जमात आए हैं, धर्म का जमात ब्रह्म सृष्टि, इनके अंदर तारतम द्वारा मंथन करते करते ओहो, जब ये स्वप्निक ब्रह्मांड को जान करके इसको देखने वाले शुरता रूप घी में जैसे पहुंचेंगे, तो उनके साथ संगत करते जाएंगे तो ब्रह्म का धाम स्वरूप ब्रह्म धाम सब दिखाई देगा। हाँ, हक सूरत हादि शायद मसहुद है उम्मत, सो हक खिलवत, उनके अंदर हक का खिलवत, ब्रह्म का आसन, ब्रह्मा का घर, श्रीराज ठाकुरान जी प्रथम भौम में विराजमान भये, ता कंचन रंग को सिंहासना, तिनके छे पाए छे डाड़े, एक डाड़े में 10-10 रंग। इन ब्रह्मात्माओं के, ये धर्म के जमात वाले, गिरोह के जमात वाले, इनके अंदर वो खिलवत खाना है, वो प्रेम का अखंड भंडार है। पुखराज के तरहटी में जमुना का दर्शन जैसा ही इन मोमिन के हृदय तह दिल में हक का राज्य का स्वरूप है। हाँ, सो हक का खिलौत सब जान है, इनके अंदर है, ये जानते हैं, इनके अंदर है, इसलिए वो अपने आप को जानते हैं। ये जमात है धर्म का। तुम तो जैसे अंटा संटा फंटू सबको धर्म का जमात कह दिया, ऐसा नहीं है। धर्म का जमात बोलना और ब्रह्म का जमात बोलना एक ही है महाराज। प्रेम का जमात बोलना है कि ये जमात ही अलग है, जिनके अंदर क्या क्या है, 25 पक्ष परम धाम का साक्षात स्वरूप है। हाँ, पीछे राजकुमार आएगा, अपने भाई समझ करके, अपने पिताजी ने जो पुत्र रखा था उसको भाई बोल के एक नया दरबार बना के दे सकता है, लेकिन राजकुमारत्व जो है वो तो उसका अधिकार है। ऐसे ही ये ब्रह्मात्मा संसार के जीव को 8 प्रकार का भिष्ट बना करके परम धाम जैसे आनंद दे सकता है, वो अखंड कर सकता है ब्रह्मात्मा। लेकिन धर्म जमात जो अंकुर के हिसाब से, वो तो ब्रह्मात्मा ही है। सो हक का खिलवत सब जान ही, और ये जाने खेल रोज क्या मत, ये जमात ही समझते हैं। क्या समझते हैं? खिलावत भी समझेंगे, हक का भी समझेंगे, क्योंकि अंदर, इनके अंदर अंकुर है ना, इसलिए आराम से समझेंगे। इसलिए तो हम इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम है। ये ब्रह्म सृष्टि के अंदर घर भी है, धाम भी है, इसलिए उनको याद दिलाना है। और क्या क्या जानते हैं? ये जाने खेल, इसलिए खेल है करके जानेंगे। समझे में? ये खेल है, बाकी खेल है करके नहीं खेलेंगे, नहीं जानेंगे। ये तो खेलने लगते हैं, वो जीव है। साक्षी के हिसाब से आप बोलोगे यहाँ तो संसार में बड़े बड़े परमहंस जो ने तो संसार को खेल नहीं माना है। उन्होंने तो एकदम संसार को तो झूठा छाया समझ करके वो तो निकल चुके हैं। हाँ, वो उत्तम जीव है, वो हक का साक्षात स्वरूप समझने के लायक हो गए। अब इनको तारतम्य द्वारा शुद्ध साकार परमात्मा को दर्शन होना पड़ेगा, वो सरल पड़ेगा। अगर यहाँ तक जीव आगे बढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके अंदर में जब परब्रह्म परमात्मा की बातें आती है तो उनके अंदर चाहे संसार के कोई भी देवी देवता शक्ति हृदय में बात करें, उसके बाद सभी उसी ब्रह्म का विस्तार है। वास्तव में ब्रह्म निराकार है, वास्तव में ब्रह्म अक्षर है। बोलेंगे अक्षर है बोलेंगे, लेकिन अविनाशी अक्षर तत्व के लिए अक्षर बोला। अक्षर धाम, अक्षर ब्रह्म साकार रूप से नहीं बोलेंगे,
वो अक्षर मतलब वो अविनाशी तत्व है करके बोलेंगे, लेकिन उसको अब अक्षर शब्दों को अविनाशी तत्व भी लोगे तो उत्तम पुरुष भी तो उसी शास्त्र में है। ये विवेचन नहीं होता है बिना तारतम। इसलिए तारतम से देखा जाए तो वो गिरोदीन, वो धर्म का जमात अलग है, वो परम धाम से ब्रह्मात्मा खेल में आने की बात है। इसलिए इनके अंदर है सुहक, खिलावत, अक्षरातीत, सब जानते हैं। इनके पास है ही क्या जानना है, जो वही रूप है तो क्या जानना है। वही ब्रह्मात्मा जानेंगे, ये खेल है, हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच, वही जानते हैं। और रोज क्यामत का दिन भी ये जानते हैं, अर्थात ये स्वप्न है, अक्षर जागने के बाद ये स्वप्न खत्म, इस तरह से जानते हैं ये ब्रह्मात्मा जागने के बाद। वो है धार्मिक जमात। आप तो क्या क्यामत मुख से बोलते हो, प्रलय प्रलय मुख से बोलते हो, और बस भी गिरेगा तो सीट भी गिरेगा मुख से बोलते हो, वही फिर सीट पकड़ करके बोलते हो कि बस गिर गया तो भी हम बचेंगे। ये तो जीव का लक्षण है, ये सपना का लक्षण है। वो जमात धार्मिक जमात ब्रह्म सृष्टि के अंदर है, साक्षात धाम, प्रलय से परे, साक्षात स्वरूप मूल मिला वो ब्रह्मात्मा के अंदर, वो मूल मिला के अंदर बैठे ब्रह्मात्मा के हृदय में सारी चीज, उसका परछाई लेकर के वो खुद खेल में आए। इसलिए खेल में ऊपर ब्रह्म का स्वरूप का व्याख्या तारतम वाणी में होकर के आया है। वो ब्रह्मात्मा ने ही लिया है वो धाम का स्वरूप श्रृंगार, वही इंद्रावती आत्मा, वही सदगुरु महाराज ने व्याख्या किया। सदगुरु महाराज किसने दिया? वही जो मूल मिला में थे उन्होंने दिया। इसलिए इनके पास ब्रह्म भी है, ब्रह्म धाम भी है, ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान भी है, और ब्रह्म भूमिका आनंद भी। ये धार्मिक जमात है, उस अर्थ में मैंने धार्मिक जमात बोला हूँ। आपको ये दान पुण्य करके धर्म की बात नहीं, अस्तित्व से बोल रहा हूँ। खुलासा गिरो दीन का, इस तरह से धर्म के जमात का स्पष्टीकरण है। चौपन नंबर 3, हक्का बक्का में जेता मता, हक्का बक्का अखंड ब्रह्म धाम में जेता मता, जितना संपत्ति है, जितना धन है, क्या धन है? अखंडता रूपी धन, शीतलता रूपी धन, खुशबू रूपी धन, नूर रूपी धन, मता सच्चिदानंद रूपी धन, रंगमल रूपी धन, मानिकपाड़ रूपी धन, पुखराजपाड़ रूपी धन, मतलब संपूर्ण जागृत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो अखंडता है, ये कहाँ है? जेता बक्का में, वाका बक्का में जितना मता, जितना जेता संपत्ति, सो छिपे ना मोमिनों से, ये ब्रह्म आत्माओं से नहीं छिपेगा। क्यों? वो वहीं कहे तो क्यों छुपेगा? उनको तो बस याद दिलाने का, याद आ जाती है और भूलेंगे नहीं। ये उनको चिपकाया हुआ नहीं है, ये उगा हुआ है। चिपकाया हुआ गिर सकता है, इसलिए जीवों को बार बार वो पता चलने के बाद मनन निधिध्यासन करते रहना चाहिए। ब्रह्म शिष्ट तो एक बार अरे वो तो अक्षरातीत था करके निकल ही जाते हैं। वो जमात का नाम है ब्रह्म जमात, उसको बोलते हैं हक जात। कुरान में है, हक बक्का में जेता मता, सो छिपे ना मोमिनों से, खेल में आए तो भी अरस दिला, इनका नाम है। खेल में आए, वो ब्रह्मात्मा खेल में आए हैं,
फिर भी इनका दिल परम धाम में, परम धाम ही परम धाम है। खेल में आए, खेल में आने मतलब इन्होंने भूला है परम धाम, लेकिन अरस दिल, फिर भी इनका दिल का नाम अरस दिल है। खेल में आए, भूले हैं, याद दिलाने से इनके अंदर में है, लेकिन ये ब्रह्म सृष्टि है। लेकिन दूसरा जीव सृष्टि जो है, जीव सृष्टि को अंकुरित करना पड़ता है, समझे ना। इसलिए ये चीज को रूट से जानना चाहिए, जड़ से ही जानना चाहिए। इसको जाने बिना, तीन जमात को जाने बिना, जागृत को जाने बिना, जितने भी तुम संसार में रहो, उदाहरण में अगर देखा जाए, राजकुमार का रोल करके जितना भी वो पिताजी को, राजा को सेवा करे, राज देश का संपूर्ण ज्ञान भी लो, फिर राजकुमार आएगा असली तो सारा फीका पड़ जाएगा। भले ही वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो राजकुमार है, अंकुर है। इसी तरह ब्रह्मात्मा खेल के विषय भी ना भी जाने की जितना जाने, जानना उनका कंक्रीट रहेगा, क्योंकि ये सत्य का, ब्रह्म का हक जात है, इनके लिए खेल बना हुआ। इस तरह से स्वप्न और जागृत को अलग करो। खेल में आए तो भी अरस दिला लिखिया, ये लिखिया फुरमान में, कुरान में, पुराण में अंकुर का एक जमात की बात की, वो वाली अहम अवाभिनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिना, वो ब्रह्म रूपी आने वाले की बात भविष्य में होगा करके लिखा था, वही जमात की बात है। इसलिए आप शास्त्रों में ये ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म जमात, हक जात है करके आप अपने सिर पर लेना अच्छी बात है, लेकिन अनिल भाई आपका म्यूट करो, बार बार आवाज आ रहा है। मैं म्यूट करता जाता हूँ, आपका अनम्यूट होता जाता है। अनिल भाई जी, पूरा आवाज आ रहा है। खेल में आए तो भी आरस दिला, 25 साल खो गया राजकुमार, फिर भी राजकुमार, परम धाम भूले तो भी ब्रह्मात्मा ही। इसलिए अस्तित्व की लड़ाई है यहाँ पर। वो अखंड ब्रह्म धाम के जमात, वहाँ धर्म है, वहाँ ब्रह्म है, उनके हृदय में ब्रह्म धाम है। ऐसा लिखा है कुरान में, लिखा नामे मेराज में, मेराज नामा ग्रंथ में लिखा हुआ है। मेराज नामा मतलब मोहम्मद को जो दर्शन वाला चैप्टर है, उन्होंने जब खुदा का दर्शन पाया, उसको बोलते हैं मेराज नामा, जिसमें उसने खुदा से बात करना। मैं नासुद से मलकुत गया, जबरुद गया, लाउद गया, हाउद गया, और जुल्फ़िकार खुदा को देखा, और 90,000 अरब शान सुना। ऐसी जो बातें हैं वो उनका मेराजनामा ग्रंथ में है। जैसे वेदों का उपनिषद भाग में है ब्रह्म का गुण, ब्रह्म का स्वरूप। पुराणों के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में है प्रेम लीला ब्रजराज के नाम से। ऐसे ही गीता का 18 अध्याय में, भक्ति योग के बाद 12 अध्याय में, उत्तम पुरुष के बाद 15 अध्याय में, क्षेत्र की ये की जो बात है वो 13वें अध्याय में। ऐसे मोहम्मद का खुदा से दर्शन और बातचीत होने के बाद मेराज नामा चैप्टर में या ग्रंथ में। समझ में आए ना? हो ऐसे लिखा नामे मेराज में, हरफ 90,000 हरफ की बात आती है।
उसमें 30-30 तीनों स्वरूपों पर ऐसा लिखा हुआ है। 90,000 में 30,000 30,000 30,000 करके 3 स्वरूप में बांट दिया है, ऐसा आता है। दिए जुदे जुदे अख्तियार, अख्तियार मतलब जिम्मेदारी, अधिकार, अलग अलग स्वरूप को अलग अलग अधिकार दिया हुआ है। इस तरह से मेराज नामक ग्रंथ में 90,000 खुदा के मुख से शब्द सुनना और उसको बंटवारा करना और किसको कितना अधिकार है, ये बात को लेकर के कुरान के मेराज नामा चैप्टर में। तो 3-3 वहाँ कर दिया। 90,000 हरफ में 10,000 30,000 चलाना कराना, शरीयत पकड़ाना, ये यारों को, तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवे आखिर। वो भाई मेरा जो है ब्रह्मात्मा, वो तो 1000 साल बाद आएंगे, उनके साथ खुदा भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए साक्षी है करके यहाँ ढूंढते समय तुमको हक जात नहीं दिखता। तुम लोग यार हो, भाई आओगे आखिर। यहाँ जीव सृष्टि, आम खलक, जीव सृष्टि, सपना की सृष्टि, ऐसी बात बहुत है। तो वहाँ दिखता नहीं है कि असली ब्रह्म जमात कहाँ रहते हैं, किनके लिए खेल बना हुआ है। तो है तो वहाँ कुरान में, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देगा। वो क्यों नहीं दिखाई देगा? तुम्हारे पास मोहम्मद ने जो कहा हुआ 1000 साल बाद आने वाला, जो इल्म लुदनी न होने से, वेदों में भी है, लेकिन तारतम्य न जानते सच्चिदानंद, वो तारतम से जाना जाता है, आपने तारतम को तो याद ही नहीं किया। तारतम मंत्र है, तारतम ज्ञान है, आपने उसको इग्नोर कर दिया। और मैं बता रहा हूँ, मुझे भगा रहे हो, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बस इतना ही है। जिस दिन तुम्हारा थोड़ा रुक करके तारतम के विषय में जानोगे तो सब खुल जाएगा। तो वो भी परमात्मा की इच्छा होगा, तुम्हारे अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ होगा, कोशिश करते रहो। लेकिन बिना तारतम जो भी तुम कर रहे हो ना, अच्छी बात है शुद्धिकरण के लिए, लेकिन श्रमये वही केवलम, एक दिन तो आपको तारतम के उजाला में आना ही होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परमात्मा का प्लानिंग में है, सृष्टि के प्लानिंग के अंदर है। इसलिए 30-30 तीनों स्वरूपों पर दिए जुदे जुदे अख्तियार। अब उसके बाद इसी के ऊपर व्याख्या करते हुए हेडिंग है दीन गिरोह का। तो कुल मिलाकर के वो ब्रह्मा आत्मा का जमात का क्या क्या काम है, ये प्रकरण आपको 88 चौपाई में अब इसी के ऊपर खुलासा करते जाएंगे। तो आपके हृदय में ये 3-4 चौपाई से आपको हृदय में ऐसा घर बन रहा है कि वो हाँ सदगुरु महाराज ने परम धाम ब्रह्मात्मा बोलते थे। तो सुनते सुनते अपने आप को वो ब्रह्मात्मा का धाम के प्रति प्रेम, ऐसे करते करते अपने आप को अंदर, अरे मैं तो वही ब्रह्म सृष्टि जमात हूँ करके वो ब्रह्मात्माओं का लक्षण आ जाता है सुनते सुनते। इसीलिए धनी ने 18,000 चौपाई द्वारा मेहनत किए हैं। जैसे वो कीड़ा वार 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 करके आकार बदल देता है, ऐसे ही तारतम बानी ब्रह्मात्मा जो उनका माया का रूप लिया हुआ है उनको असली आकार में पहुंचा देंगे, और जो अस्तित्वहीन जीव सृष्टि है उनको भी वार वार करके उनको भी परम धाम का आनंद देंगे। इसीलिए तारतम का ही सत्संग संगत करें, ऐसा संकेत मिल रहा है। लिखिया नामे मेराज में हरफ 90,000 30 तीनों स्वरूपों पर दिए जुदे जुदे अख्तियार, दिए जुदे जुदे अख्तियार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। तीनों